2021 में ये पहले यूएसए से रिफ्यूज हुए थे और उस रिफ्यूजर का कारण जतिन नहीं है। वो पहले ही रिफ्यूज पहले क्वेश्चन पे ही कर देते ज्यादातर। भगवान वहाँ पे प्रकट होके वीजा दे दे तो दे दे, वैसे उनकी किताब में लिख दिया है कि बच्चा कितना भी इंटेलिजेंट हो जा, कितना भी स्टडीज में पुअर हो जा, एवरेज हो, हमने कम्युनिटी कॉलेज और एसोसिएट को वीजा देना ही नहीं है। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि मुझे पता है कि आपकी मैं देख पा रहा हूँ कि 2021 में रिफ्यूज्ड हो। मुझे ये बता दो कि आप न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया क्यों नहीं जाना चाहते और इडाहो क्यों? इनके साथ इंटरव्यू करके एक चीज़ बिल्कुल समझ आ रही है, अगर स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छी है, उसका थॉट प्रोसेस बहुत बढ़िया है, तो वीज़ा डेफिनेटली मिलेगा। चाहे हम पहले रिफ्यूज्ड हैं या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नमस्कार, स्वागत है आपका इस बड़े खास शो में जिसमें हम स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरीज डिस्कस करते हैं। और आज हमारे साथ हैं जतिन चांदना, जिनको मिला है यूएसए का स्टडी वीज़ा और इनकी यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ इडाहो। तो मैं पहले आपको इनका पासपोर्ट दिखा देता हूँ, राइट। और ये वीज़ा इशू होता है मुंबई से 5 जनवरी को। सो बहुत बहुत बधाई हो जतिन आपको। थैंक यू सर। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट हिज प्रोफाइल इज के 2021 में ये पहले यूएसए से रिफ्यूज हुए थे और उस रिफ्यूजर का कारण जतिन नहीं है, बिकॉज जतिन इज वेरी क्वालिफाइड एंड वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो वहाँ पे मिस्टेक थी इनके कंसल्टेंट की, जिसने इनको कम्युनिटी कॉलेज दिया था। जैसा कि मैं बहुत सारी वीडियोस में बोलता हूँ, कम्युनिटी कॉलेज का वीज़ा कभी नहीं आता है, शायद ही कभी 2010 में आया हो, शायद ही। yes, इनको ये बोल के रिफ्यूज किया गया कि आपने डिग्री क्यों नहीं ली, आपने एसोसिएट डिग्री क्यों ली, आप 4 इयर्स की बैचलर डिग्री के लिए क्यों नहीं जा रहे, और सेकेंडली आपने कम्युनिटी कॉलेज क्यों लिया। एंड दिस इज हाउ द जर्नी बिगिंस। सो हम जतिन से पूरी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो जतिन, हाउ इज द फीलिंग नाउ? एक बार रिफ्यूज होके बिल्कुल ही आपका कॉन्फिडेंस गिर जाता, जिसमें आपकी गलती नहीं थी। अब दोबारा आईबीटी ओवरसीज से आपकी फाइल लगती है, वीजा आता है, अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा ही लग रहा है सर। जैसे मैंने सोचा नहीं था कभी अभी जा पाऊंगा, बस ऐसा ही था कि ट्राई करना, बस लगना तो मुझे था ही नहीं कि लगेगा। रिफ्यूजल के बाद कैसी बंदे की ना मेंटल स्टेट कैसी होती है, जब एक अच्छा स्टूडेंट 80% प्लस मार्क्स वाला और 80 पीटी में स्कोर हो, जब ऐसा इंटेलिजेंट स्टूडेंट रिफ्यूज होता है तो उसकी मेंटल साइकोलॉजी क्या होती है? एकदम से शॉक ही हो गया था मैं तो पिछली बार ही, क्योंकि मुझे लगा ही नहीं था रिफ्यूज होऊंगा। अच्छा। पर एकदम से जैसे रिफ्यूजल आ गई, वो भी एसोसिएट डिग्री की वजह से, तो बहुत हुआ था एक बारी फील कम्युनिटी कॉलेज और एसोसिएट डिग्री की वजह से। सो आप इतने इंटेलिजेंट हैं और आप इतने सुलझे हुए भी लगते हैं। आपने 3-4 साल से यूएस का पूरा देख लिया, कैसे वीज़ा आता है, कैसे नहीं आता है। एक अच्छे कंसल्टेंट की इसमें कितनी कंट्रीब्यूशन होती है वीज़ा लाने में या रिफ्यूजल दिलाने में? बहुत बड़ी सर। मेन तो उनकी होती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के बारे में सब, उनका सक्सेस रेट क्या है और क्या कोर्स मेनली प्रेफर्ड चल रहा है उनके तरफ, ये बहुत मैटर करते हैं। जो कंसल्टेंट से हमें पता लगता है कि कौन सा बेटर है। और जो कंसल्टेंट एक अच्छे बच्चे को या एक एवरेज स्टूडेंट को भी कम्युनिटी कॉलेजेस और एसोसिएट डिग्रीज देते हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? वो तो सर वेस्ट ऑफ टाइम और मनी है, कोई फायदा ही नहीं जाने का, क्योंकि वो उन्होंने लगाते नहीं है उनका। मतलब वो तो अगर ऐसा बोले कि वो तो सोच के ही चले कि बच्चे को रिफ्यूजल मिलना ही मिलना है। वो पहले ही रिफ्यूज पहले क्वेश्चन पे ही कर देते ज्यादातर। भगवान वहाँ पे प्रकट होके वीजा दे दे तो दे दे, वैसे उनकी किताब में लिख दिया है कि बच्चा कितना भी इंटेलिजेंट हो जा, कितना भी स्टडीज में पुअर हो जा, एवरेज हो, हमने कम्युनिटी कॉलेज और एसोसिएट को वीजा देना ही नहीं है। तो क्या आपको तब नहीं पता था? जब आप 2021 में किसी और के पास गए और उसने कम्युनिटी कॉलेज दिया, तब आपको नहीं आइडिया था? नहीं, मेरे को प्रॉपरली पूरा इसका आइडिया नहीं था। मुझे वैसे ही था कि शायद उसमें ज्यादा आता है, मुझे लगा था इसमें भी आते होंगे। तो उन्होंने मुझे कहा नहीं नहीं, इसमें भी सर आते हैं, अच्छे आते हैं, आपके अच्छे मार्क्स है तो आ जाएगा वीजा। तो मैंने चला गया। सो इन शॉर्ट अगर हम ये बोलें कि जब स्टूडेंट पहली बार किसी कंसल्टेंट के ऑफिस में जाता है, लेट्स सपोज उसने अपनी सीनियर सेकेंडरी कंप्लीट की है, जब बैचलर्स कंप्लीट की है, द स्टूडेंट इज जस्ट लाइक अ ब्लैंक पेपर। उसके ऊपर जो लिख दिया जाए वो सच मान लिया जाता है, जो कंसल्टेंट ने बोल दिया। बिकॉज हम कंसल्टेंट के ऑफिस इसलिए जाते हैं कि उसको एक्सपर्टीज है। और अगर वो बंदा ही आगे से हमें गलत गाइड कर दे तो पूरा कोई बंदा 3 साल पीछे भी जा सकता। जैसे आप गए हो 21, 22, 23 गया, 24 में आप ट्रैवल कर रहे हो। सो एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से आपकी लाइफ के 3 साल तो खराब हो गए।
यस सर, तो डेफिनेटली। स्टूडेंट को खुद भी अवेयर होना चाहिए ना। यस कंसल्टेंट बोलेगा ये कॉलेज बहुत अच्छा है, बट आपको पता होना चाहिए कि अच्छा है कि नहीं है। इसी के लिए हम लोग आईबीटी ओवरसीज कैंपेन करता है। सो हम आगे बढ़ते हैं इस वीजा के लिए। सो आई जस्ट वांट टू नो योर प्रोफाइल। सर, मेरी 2020 में कॉमर्स स्ट्रीम में +2 थी, जिसमें मेरे 89.4% थे। उसके बाद मैंने पीटी किया था, जिसमें मेरे 80 आउट ऑफ 90 आए। और फिर मैंने 2021 में यूएसए के लिए जैसे स्टडी वीज़ा लगाया था, जो रिफ्यूज़ हो गया था। राइट। फिर मैंने 2 साल का जैसे डिप्लोमा किया था। साइड बाय साइड आपने अपनी स्टडी कंटिन्यू कर यस, ली? बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का। ओके। उसके बाद मैंने एक बिजनेस एंड सेल्स एग्जीक्यूटिव की 1 ईयर की जॉब की थी, अच्छा। और फिर अब अप्लाई किया था। वीजा ऑफिसर के सामने आपकी प्रोफाइल बिल्कुल क्लियर थी कि आप एक अच्छे इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं। आपने 2020 में +2 करने के बाद डिप्लोमा किया और फिर आपने एक एक्सपीरियंस गेन किया इसी Yes, sir. फील्ड से। व्हाई यूनिवर्सिटी ऑफ इडाहो? क्योंकि बेसिकली सर, एक तो ये यूनिवर्सिटी टॉप 10% आती है जो फाइनेंस कोर्सेज प्रोवाइड करती है। ओके। फर्दरमोर जो इनके है, ये लाइव ट्रेडिंग प्रोग्राम बहुत स्टूडेंट्स को देते हैं। जैसे कि इनके पास एक बाकर ट्रेडिंग प्रोग्राम है, जिसमें लाइव फाइनेंशियल बच्चों को ट्रेड कराया जाता है मार्केट Okay. में। तो उससे बिजनेस के बारे में बहुत नॉलेज आती है। ओके। फर्दरमोर इनके जो टीचर्स है, जैसे कि टेरेंस ग्रेव, वो एक एलुमनी अवार्ड विनर टीचर है, जिनसे बहुत एक्सपीरियंस गेन्ड है, जिनसे सीखने को बहुत कुछ मिल सकता है। इसलिए मैंने ये यूनिवर्सिटी चूज की थी। इतनी सारी चीजें आपको किसने बताई? मेनली थोड़े आप आईबीटी के एडवाइजर से पता लगी, कुछ मैंने खुद जाके यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से थोड़ी बहुत ही गेन की थी। मतलब आप अगर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाते हो, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए मेरी सजेशन है जो भी आगे इंटरव्यूज के लिए जा रहे हैं, कि पूरी डिपेंडेंसी आप इंटरव्यू या आईबीटी टीम पे ना रखें। आपको जिस यूनिवर्सिटी की I-20 मिली है, जिस कोर्स की I-20 मिली है, आप उसकी वेबसाइट पे जाके पूरी रिसर्च कर सकते हो। जैसे आपको Yes, sir. प्रोफेसर के बारे में पता है कि लाइव ट्रेडिंग करवाते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, जहाँ कैंपस बहुत पीसफुल है, क्राइम नहीं है वहाँ पे, ये सारी चीजें, ये तो हमारी जिम्मेवारी है ना। यस, हमें खुद रिसर्च करनी चाहिए और इसी रिसर्च से आपका कॉन्फिडेंस बनता है कि द मोमेंट वीजा ऑफिसर इज गोना आस्क व्हाई दिस यूनिवर्सिटी, सो आप ये चीजें ऐड कर सकते हो। Yes. इस बार तो बहुत सारे बच्चों को ये बोला गया स्पीक योर ओन वर्ड्स, बिकॉज सब स्टूडेंट क्या है चैट जीपीटी से, सब स्टूडेंट्स क्या है गूगल से, व्हाई दिस यूनिवर्सिटी के, मान लो लेट्स सपोज यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया है, उसकी रिसर्च करते हैं और वो बिल्कुल कॉपी पेस्ट करते हैं। तो वीजा ऑफिसर के पास उस यूनिवर्सिटी के 100 बच्चे आ गए, उसको पता है यार इसने सेम कॉपी पेस्ट किया है, तो उसको बोलना पड़ता है स्पीक योर ओन वर्ड्स। So Yes, you sir. can only have your own words if you have done the thorough research about the university, about the professors, about the alumni, about the infrastructure, about the campus, about the placements, about the course curriculum, extra curriculum activities. ये सब रिसर्च तो करनी पड़ेगी ना। यस, एंड मैं बहुत थैंकफुल हूँ एंड मैं बहुत आई वुड से कि मेरे को प्राउड फील हो रहा है जतिन के ऊपर कि इन्होंने ये सारी रिसर्च करी। सो हम उस चीज के ऊपर बात करते हैं जिसके ऊपर यूएस का वीजा बेस्ड होता है, वो है इंटरव्यू। Yes, इंटरव्यू होता है मुंबई में। यस। सो व्हाट ऑल थिंग्स हैज हैपेंड इन मुंबई? मेनली सर, जब मैं गया था तब बहुत सारे बच्चे आए हुए थे। सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, जब आप मूवमेंट बाहर खड़े थे आपको क्या लगता था कितने % चांस है जतिन वीजा ले आएगा? एक बार रिफ्यूज थे आप पहले, क्या लग रहा था? एक बारी तो हो गया था, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि मुझे था शायद ही आए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बच्चे आ रहे थे। वहाँ उस दिन बहुत रिफ्यूज होके आ रहे थे। 5 जैन को लगभग ऐसे चल रहा था जैसे 10-15 बच्चों के पीछे 1-2 वीजे बस। मतलब 10% वीजा दे रहे थे। हाँ, बस ऐसे ही चल रहा था। How was your interview? American lady or the person or the man or African, Chinese? Who was the one who was taking your interview? मेरा था अमेरिकन मेल थे ये, अच्छा, और वो बहुत वैसे तो ठीक थे, पर वीजास बहुत कम दे रहे थे। my God, चूजी। और एक जो रिफ्यूजल वाला बच्चा उनके पास जा रहा था। हाँ, तो मुझे उनका काउंटर जब साइन हो गया, मुझे बहुत टेंशन हो गई थी। कहानी खत्म। हाँ, उनके साथ वाले जो थे वो वीजास दे रहे थे, बहुत अच्छे दे रहे थे, मतलब उनके कंपैरेटिवली। You were expecting कि यार वहाँ आ जाए मेरा जो वीजा दे रहे हैं। तो मैंने ट्राई भी किया था एक बारी। अच्छा। मैंने क्या किया, जैसे मैंने पानी पीने के कहा, उन्होंने मुझे भेज दिया, मैंने आके मैं दूसरी लाइन में लग गया। उन्होंने मना किया उधर चल। हाँ, वो पीछे आ गए मेरे, और उन्होंने कहा नहीं, आप अपनी लाइन में ही जाएं। अच्छा, मतलब जतिन का ट्रिक काम नहीं किया। नहीं, फिर मुझे वहीं फिर जैसे जैसे धीरे धीरे मेरी बारी आई, फिर मैंने कहा चलो इनके पास ही ट्राई करते हैं। अच्छा, उन्होंने मुझे अच्छा ग्रीट किया, मैंने भी उनको आगे से ग्रीट किया। उन्होंने खुद ग्रीट किया था? यस, अरे वाह, गुड मॉर्निंग जतिन, राइट? यस।
फिर मैंने उनको आगे से ग्रीट किया। फिर उन्होंने मुझे स्पेसिफिकली पूछा कि वाई यूनिवर्सिटी ऑफ इडाहो। ओके। मैंने उसके बारे में उनको बताया। फिर उन्होंने मुझे पूछा कौन कौन सी और यूनिवर्सिटीज़ में आपने अप्लाई किया है। ओके। तो मैंने अपनी बाकी 3 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताया। उन्होंने फिर मुझे ये पूछा कि स्पेसिफिकली यही 3 यूनिवर्सिटीज़ क्यों। अच्छा, वो बाकी 2 कौन सी थी? नॉर्दर्न एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी और अरकानसास स्टेट यूनिवर्सिटी। अरकानसास स्टेट यूनिवर्सिटी। एंड आपके पास I-20s कितनी थी? मेरे पास नॉर्दर्न एरिजोना की और यूनिवर्सिटी ऑफ इडाहो की। 2 I-20 थी और एक्सेप्टेंस हमारे पास 3 थी, अरकानसा की भी थी। हाँ जी। ठीक है, फिर उसके बाद? उसके बाद उन्होंने इनके बीच में मुझसे पूछा कॉमन लिंक बताओ आप, क्या कॉमन लिंक है कि मुझे ये बताओ यही 3 क्यों। अच्छा। फिर मैंने वो बताया। क्या आपने इसको प्रिपेयर किया था कि वो आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड थी कि आपने उस टाइम पे उस क्वेश्चन को मोल्ड किया? नहीं, मैंने इसको कोई प्रिपरेशन में तैयारी नहीं की थी इसके ऊपर? नहीं, क्या ये आंसर था जतिन का? मैंने इनके बारे में मेनली यही कहा था कि इन तीनों ये यूनिवर्सिटीज जिस स्टेट में पढ़ती हैं उनकी अमेरिका में कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत कम है कंपैरेटिवली दूसरी स्टेट से देखें, और ये इनके पास सेफर कम्युनिटी है, नाइस एंड फ्रेंडली पीपल है, और मुझे यहाँ पे ठीक लग रहा है, इसलिए मैंने ये वाली चूज की है क्योंकि मैं लोअर कॉस्ट ऑफ लिविंग में मेनली करना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा हाई कॉस्ट में नहीं जाना चाहता। वो कहते हैं ओके आई अंडरस्टैंड, वो कहते हैं इसका सेंस बन रहा है मेरे पास। अच्छा, he said कि it makes a sense। कि आप सस्ते में करना चाह रहे हो कोई बात नहीं, ठीक है। बट फिर वो मुझे कहते फिर और कोई क्यों नहीं, और why यूनिवर्सिटी ऑफ इडाहो, और क्यों नहीं क्यों लिया आपने? वैसे तो बहुत सारी और भी सस्ती हैं, इससे भी सस्ती हैं। And then? फिर उन्होंने मुझे पूछ लिया जैसे बहुत सारे बच्चे जो कहते हैं न्यूयॉर्क जाते हैं, कैलिफोर्निया जाते हैं, ऐसी स्टेट्स में डिग्रीज करने जाते हैं, वहाँ क्यों नहीं गए कि वहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया टीचर्स है कहते, और फैसिलिटीज भी ज्यादा है। Okay। वैसे तो कहते मुझे इडाहो भी पसंद है, ये बात नहीं कहते मुझे नहीं पसंद, पर मुझे इसके बारे में यूनिवर्सिटीज भी हैं। फिर मैंने उनका वही बताया कि उनमें कि कॉस्ट ऑफ लिविंग तो एक फैक्टर है ही है, पर उनकी जैसे क्राइम रेट अमेरिका में 1 ऑफ द टॉप है। अच्छा, इन वाशिंगटन या न्यूयॉर्क या कैलिफोर्निया में? मैंने वही कहा, मैं कहा सर जर्नल में नहीं होगा, पर मेरे स्पेसिफिक रीजन यही है कि मैं सेफ्टी ज्यादा प्रेफर करता हूँ, और मेरे प्रोफेसर्स यहाँ पर भी बहुत टॉप क्लास मिल रहे हैं मुझे। सेकेंडली बैलेंस करिकुलम है, सीपीटी इंक्लूडेड है मेरे कोर्स में। फिर मेरे पास इसमें भी सब कुछ है, तो मैंने फिर सब कुछ एनालाइज करके सोचा कि व्हाई शुड नॉट आई परस्यू माय हायर डिग्री फ्रॉम इडाहो। फिर वो मान गए। अच्छा, he was impressed। Yes। Of course, इतना स्मार्ट आंसर कर रहे हो यार। A kind of very intelligent student is giving very smart answer and गोरे को इम्प्रेस कर दिया आपने। नेक्स्ट क्या हुआ उसके बाद? फिर उन्होंने मुझे हायर सेकेंडरी पूछी कब की, मैंने वो बताई 2020 में। फिर उन्होंने कहा उसके बाद, फिर मैंने डिप्लोमा और अपने वर्क एक्सपीरियंस का बताया। फिर उन्होंने मुझे बस ये पूछा कि आप अपनी 4 ईयर की ट्यूशन फी कैसे पे करोगे। अच्छा, फ्यूचर गोल क्या बोला आपने? 4 ईयर की ट्यूशन फी में मैंने ये बोला सर कि जैसे मेरे पास 52 lakhs के फंड्स थे और मेरी स्कॉलरशिप लगी थी $15,966 की पर एनम। तो मैंने कहा कि मेरी अगर स्कॉलरशिप आप इंक्लूड करो तो मेरे 4 ईयर की ट्यूशन फीस कम होकर 41 लाख से रह जाती। 4 साल की ट्यूशन फी मिला अगेंस्ट मेरी प्रेजेंट फंडिंग 52 लाख है। मतलब इतनी लंबी क्वेश्चनिंग हुई और आपने पूरा जस्टिफाई किया कि मेरे पास फिर भी 10-11 लाख फालतू है। फिर मैंने कहा अप्रोक्सीमेटली मेरे पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टीज भी हैं जो कभी भी लिक्विडेट हो सकती है। तो ही वाज सेटिस्फाइड फ्रॉम दैट। और ये इंटरव्यू कितना टाइम चला हमारा? इंटरव्यू 2-3 मिनट्स। 2-3 मिनट्स। व्हाट वाज हिज नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन उनका था कि आपके स्पॉन्सर्स क्या करते हैं। ओके। उसके बाद आपका गोल क्या है। ओके। एंड देन फाइनली उन्होंने मुझे ये कहा कि आप जैसे सस्ती प्रेफर कर रहे हो, तो यहाँ मुंबई में भी कितनी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस हैं जो यही कोर्स बहुत सस्ता प्रोवाइड करते हैं, यूएस से, इवन की इडाहो से भी सस्ता। तो आप यहाँ से क्यों नहीं कर रहे। फिर मैंने उनको इसका जस्टिफाई किया कि यहाँ पे सिर्फ थियोरेटिकल कराते हैं, प्रैक्टिकल कुछ नहीं है, और मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ इडाहो में मुझे सीपीटी मिल रही है इस कोर्स में, जो कि मुझे प्रैक्टिकल गेन एक्सपीरियंस करने में हेल्प करेगी। ओ देन ही सेड ओके योर वीजा इज ग्रांटेड। क्या बात है। एंड उसने ये नहीं बोला कि आई वांट टू गिव अनदर चांस? वो उन्होंने बोला था तब जब उन्होंने मुझे पूछा था ना कि न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया क्यों नहीं। और आपसे जो प्रीवियस रिफ्यूजल थी उसके बारे में भी कुछ पूछा नहीं था, उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि मुझे पता है कि आपकी मैं देख पा रहा हूँ कि 2021 में रिफ्यूज्ड हो, इसलिए बस मुझे ये बता दो कि आप न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया क्यों नहीं जाना चाहते और इडाहो क्यों, बस ये बता। लास्ट कम्युनिटी कॉलेज कहाँ का था हमारा?
कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स। लॉस एंजलिस का कम्युनिटी कॉलेज था, वाओ। सो इनके साथ इंटरव्यू करके एक चीज़ बिल्कुल समझ आ रही है, अगर स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छी है, उसका थॉट प्रोसेस बहुत बढ़िया है, तो वीज़ा डेफिनेटली मिलेगा। चाहे हम पहले रिफ्यूज्ड हैं या नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। द मोमेंट ही वाज आंसरिंग द क्वेश्चंस, अगर मैं भी वहाँ बैठा होता उस अमेरिकन मेल की जगह, तो मैं एक नहीं 2 बार वीज़ा दे देता। थैंक्स। मैं ये भी बोलता, भाई तू तो ग्रीन कार्ड भी ले ले, यू आर सच एन इंटेलिजेंट पर्सन। सो ये इम्पैक्ट पड़ता है, हमें भी ऐसे स्टूडेंट्स के साथ इंटरव्यू करके मजा आता है जिनमें इंटेलिजेंस है। आफ्टरवर्ड्स जब उसने बोला योर वीजा इज अप्रूव्ड, क्या एक्सप्रेशन थे? मुझे तो एक बारी शॉक हो गया था, कि यार- मैंने लेटर देखी, मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने बस थैंक यू कहा उनको, फिर मैं जल्दी से निकल के मैं फिर जल्दी से निकल गया। बाहर कौन वेट कर रहा था? मेरे ब्रदर थे मेरे साथ। वाओ, दैट्स वंडरफुल। उनका क्या रिएक्शन था? वो भी बहुत खुश हो गए थे, सारी फैमिली बहुत खुश हो गई एकदम से, क्योंकि लगाया जरूर था पर सबको उम्मीद बहुत कम थी। उम्मीद कम थी कि एक बार रिफ्यूज्ड है, आना नहीं आना, चलो कोई बात नहीं। सो आफ्टरवर्ड्स जो यहाँ पे आपका प्रिपरेशन चला है, जहाँ जो फर्स्ट डे से आपके साथ हमारी टीम की कोऑर्डिनेशन थी, जिसमें हमने इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ दी, फिर आपको आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग फाइनेंस एंड अकाउंटिंग कोर्स चाहिए था, उसके अकॉर्डिंग हमने यूनिवर्सिटी ऑफ इडाहो दिया, ये सारा प्रोसेस कैसा था आपके साथ? अब अगर हम पुराने एजेंट के साथ कंपैरिजन सा करें, जो पहले हुआ था और जो यहाँ पे हुआ है, क्या आपको डिफरेंसेस पुराने के साथ तो बहुत फर्क था। उनका तो मेरे पास कम्युनिटी कॉलेज की भी ऑफर लेटर उन्होंने मुझे कम से कम 3-4 महीने लगा दी थी। माय गुडनेस। यहाँ पे मुझे मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ इडाहो की ऑफर लेटर जब मैंने अप्लाई की थी, उसके 10 और 11 दिन बाद मुझे एक्सेप्टेंस आ गई थी, अच्छा, और महीने के बाद उसके बाद आपकी I-20 भी आ गई थी मेरी। दैट्स रियली दैट मेक्स अ सेंस। यस। और आपको यूनिवर्सिटी भी चीपर मिल रही थी और एक अच्छी यूनिवर्सिटी मिल रही थी। सो इन सब चीज़ों का क्रेडिट आप अगर किसी को देना चाहें, एक्सेप्ट आईबीटी, किसको देंगे? मेरे ब्रदर को, बड़े ब्रदर को, और मेरी मदर को। क्या नाम है ब्रदर का? प्रतीक। सो प्रतीक जी, आपको भी मेरे दिल से शुभकामनाएं, एंड बहुत बड़ा हाथ है आपका इनका वीज़ा लाने में, बिकॉज एक रिफ्यूजल के बाद कॉन्फिडेंस दिखाना दोबारा बच्चे के ऊपर, दैट्स नॉट दैट इजी। पैसे भी उन्होंने सब इन्वॉल्व है, लगाया है। टाइम भी इन्वॉल्व है। मैंने तो एक बार छोड़ दिया था, मैंने कहा रहने दो, मेरे खराब हो जाएंगे पैसे। वो कहते नहीं, खराब हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पर मैंने एक बार लगाना है तेरे पे, और हमने सारा पैसा वापस करना है उनको वहां पहुंच के, ठीक है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे वहां जाके पढ़ते नहीं है, जहाँ वो कम्युनिटी कॉलेजेस में चले जाते हैं। इनका केस ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है। जितनी इन्होंने रिसर्च की है, ये सीपीटी भी लेंगे, ओपीटी भी लेंगे, आगे जाके वर्क परमिट भी लेंगे, मतलब अब वापस आने का तो सीन है नहीं है, वहीं पे सेटल होंगे और हमें थोड़ा बहुत याद रखेंगे। यस। राइट, सो ये था एक बहुत अच्छा इंटरव्यू। हाँ, लास्टली एक चीज तो भूल गए यार, टोटल प्रोसेस में टाइम कितना लगा और कितने पैसे खराब होने का डर था यहाँ पे? प्रोसेस में मेनली 4 मंथ लग गए थे, और खर्चा 1 लाख के करीब आ गया था। 1 लाख के आसपास खर्चा। और पहले कितने लगे थे कम्युनिटी कॉलेज के टाइम पे? तब मेरे 1.5 लाख से 2 लाख लग गए थे। देखो, 1.5 से 2 लाख में कुछ नहीं आया। और सोच के गया था, मतलब इनको नहीं पता था, हमें पता था, जब उस एजेंट को पता ना वीजा नहीं आना कम्युनिटी का, और अब 1 लाख में एक अच्छी यूनिवर्सिटी और इसके अलावा एक वीजा जो कि वीजा नहीं है, दिस इज द स्टेप टुवर्ड्स द सक्सेस, वो इनके हाथ में है। एंड ये आप लोगों के लिए भी मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप किसी ऐसी एजेंट के पास फंसे हैं जो फाइल डिले करी जा रहा है, जहाँ आप हर दिन आपको नई गोली दे रहा है, आज आएगी I-20, कल आएगी, और आपको अब तक ये नहीं बताया अप्लाई कहाँ किया। बहुत सारी जगह ऐसा होता है, हम किसी पैकेज में फंस जाते हैं 20-25 लाख में, और बच्चे को पता ही कुछ नहीं होता है। सो आपको अवेयर होने की ज़रूरत है। 20-25 लाख नहीं लगते हैं, सिर्फ 1 लाख में या 95,000 में वीज़ा आता है यूएसए का। उसके लिए आपकी अवेयरनेस होनी ज़रूरी है। ये फ़र्क नहीं पड़ता पहले रिफ्यूज़ थे, या ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने पहले कौन से कॉलेज के लिए अप्लाई किया जाए, ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका गैप कितना है, ये फ़र्क नहीं पड़ता आपके पास फंड्स कितने हैं कि नहीं है, IELTS-PT है नहीं है। एक ही चीज़ से फ़र्क पड़ता है, वो है इंटेलिजेंस, वो है आपका कैलिबर, वो है आपका कॉन्फिडेंस। सो अगर आप में वो जज्बा है, वो कॉन्फिडेंस है, तो एक बार हमारी सर्विसेज ज़रूर लो। सिर्फ 3 महीने में और 1 लाख में आपका US का वीज़ा करवाएंगे।
और अगर आप डायरेक्टली आके मेरे से मिलना चाहते हैं तो आप कॉल करें 8677812345, जहाँ हमारे जलंधर, अमृतसर, लुधियाना, चंडीगढ़, जहाँ पटियाला ऑफिस में विज़िट करें। आपको बहुत कम टाइम में I-20s मिलेगी, इंटरव्यूज़ होगी और बहुत कम पैसे में आपका वीज़ा मिलेगा। सो जाते जाते मैं दोबारा आपको बधाई देना चाहूँगा, एंड आई रियली फाउंड यू सो इंटेलिजेंट। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।